नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब खबर विस्तार से। दाहोद जिले के संजेली तालुका के ग्रामीण इलाके में जेसीबी से निकली दूल्हे की बारात को देखने के लिए अनोखा आकर्षण देखा गया। दाहोद जिले के संजेली तालुका में दूल्हे के लिए घोड़े, बग्गी सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करने के बजाय अनोखे तरीके से दूल्हे की बारात जेसीबी से निकलने से आकर्षण का केंद्र बनी है। संजेली तालुका के कवड़ाना मुवाड़ा गांव का एक युवक जेसीबी में बारात लेकर निकलने से लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गया। संजेली तालुका के कवड़ाना मुवाड़ा गांव से मेथाड़ गांव तक 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय की गई और दूल्हा 18 वाहनों के साथ जेसीबी में शादी के कार्यक्रम में गया था, जिसमें जेसीबी को पूरी तरह से तोरणों से सजाया गया था और दूल्हा दुल्हन इससे जोड़े जेसीबी में बैठकर नए तरीके से शादी करने गए थे। सजे हुए जेसीबी के साथ निकले दूल्हे के साथ गांव के लोग उनके परिवार के साथ शादी के मेहमान बने और खुशी हुआ। दाहोद के गोदी रोड स्थित महावीर नगर सोसाइटी में 1008 श्री शांतिनाथ विस्पंथी दिगंबर जैन जिनालय के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम आगामी 16 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम को लेकर जैन समाज द्वारा जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। प्रकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज और आचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी मुनिराज संघ के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण महोत्सव में 108 साधु साध्वी जी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। 13 तारीख को महाराज के आगमन पर विशाल जुलूस के साथ उनका दाहोद की धरा पर स्वागत किया जाएगा। साथ ही स्टेशन रोड पर स्वामी विवेकानंद चौक पर महाराज भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इस महोत्सव को गजरथ यात्रा, लेजर शो, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, विभिन्न प्रांतों के खास बैंड सहित अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा युवा सम्मेलन, विद्यार्थी सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे और संबोधित किया जाएगा। फिलहाल उकरडी रोड स्थित महावीर नगर इलाके में महोत्सव को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। जैन समाज के साधु संतों और अग्रणी लोगों द्वारा दाहोद और आसपास के हर धर्म समाज के लोगों से इस ऐतिहासिक महोत्सव में सहभागी होने की अपील भी की थी। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी की जय। ये दाहोद नगर वासियों का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में पंचकर्णक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। हमारे बीच में दर्शा जाएगा कि भगवान कैसे वो हमारे बीच में आते हैं, हम सबके बीच में वह क्रीड़ाएँ करते हैं और कैसे वो हमारे बीच से जाते हैं, कैसे वो तप त्याग साधना करते हैं, उन सबको दर्शा जाएगा। और केवल इस उद्देश्य को लेके कि दाहोद ही नहीं पूरे विश्व में शांति हो और दाहोद समस्त दाहोद नगर वासियों के लिए कल्याण की भावना को लेके और समस्त दाहोद नगर वासियों से एक निवेदन है, अनुरोध है कि जब गुरु हमारे नगर में आए तो पूरे नगरवासी, पूरा दाहोद शहर उनकी भक्ति में, उनके स्वागत में उमरे और उनके सम्मान और स्वागत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहे। गुरुदेव जब नगर में आए तो ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात हमारे बीच में परमात्मा आ चुके हैं। और जब परमात्मा आता है तो भक्त के अंदर एक अलग ही भक्ति का एक होता है और वह भक्ति दाऊद वालों को दिखाने का मौका आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ 13 तारीख को जब गुरुदेव दोपहर में करीबन 1 बजे हमारे नगर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 23 तारीख तक ये विशाल महा महोत्सव चलेगा। उसमें बीच बीच में जो भी कार्यक्रम होंगे मीडिया के माध्यम से आप सब तक जानकारी पहुंचेगी। और उन कार्यक्रमों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि युवाओं के लिए गुरुदेव का एक संबोधन होगा, एक संबोधन हमारे गुरुदेव का व्यसन मुक्त के लिए होगा, एक संबोधन जो हमारे यहाँ बालिकाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है उसको रोकने के लिए होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे दाहोद के इतिहास में सबसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो हमारे बीच में होंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्पवृष्टि, लेजर शो का कार्यक्रम, ऋषभ संभव का कॉन्सेप्ट और मोटिवेशन स्पीकर हर्षवर्धन और बड़े बड़े उद्योगपति और मिनिस्टर हमारे बीच में आएंगे, गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे। इसी भावना के साथ कि सारे लोग मीडिया की बात को लें और पूरा दाहोद नगर इस महोत्सव में जुड़े और सानंद संपन्न हो। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों की जो सीमा पर ये त्रिवेणी संगम स्थली दाहोद की यह पुण्य धरा, धर्म नगरी, जहाँ हमेशा ही ऋषि संतों का आगमन इसका सौभाग्य जगाता रहा है,
ऐसा ही सौभाग्य जगने वाला है 13 फरवरी 2025 दोपहर ठीक 1 बजे स्वामी विवेकानंद चौक पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के नेतृत्व में 108 साधु साध्वी भगवंत इस दाहोद की पुण्य धरा पर आगमन करने वाले हैं। उनका आगमन केवल जैन समाज के लिए नहीं, जन जन के लिए, दाहोद पूरे सकल जो भी स्मार्ट सिटी दाहोद कहलाती है उस पूरी स्मार्ट सिटी के लिए ये एक ऐसा महासौभाग्य जगने वाला है और जन जन का जीवन उन्नत होने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने देखा कि ऐसा आयोजन कि जिसमें 108 साधु साध्वी भगवंत, 150 से भी ज्यादा जो विद्वान लोग कहलाते हैं, ऐसे विद्वान गण, शासन प्रशासन, उद्योगपति और सभी लोग उपस्थित रहकर भगवान श्री शांतिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव, गजरत महोत्सव और विश्व में शांति, सुख, समृद्धि कैसे हो इसके लिए विश्व शांति महायज्ञ, उसके साथ 108 साधु साध्वी भगवंत सबके लिए एक शांति और अमन और दया का एक जो कहते हैं संदेश देते हुए अपने जीवन में जो भी उनके माध्यम से जो भी दोष हुए या भूल हुई उसका एक प्रायश्चित, उसका स्वीकार भाव करते हुए और जन जन के लिए ये दया का प्रसार हो उसके लिए युग प्रतिक्रमण करेंगे 21 तारीख को। तो पूरा वो सब एक साथ बैठकर अपने गुरु के चरणों में आप लोग भी अपने जीवन के जो भी कोई ऐसे मन में शंकाएं हो या अब कोई भी आपका जिज्ञासा हो वो लेकर प्रतिदिन ऐसे जब तक आचार्य भगवान अपने विशाल संघ के साथ 108 साधु साध्वी भगवंत यहाँ दाहोद की धरा पर विराजमान रहे तो हमारा ऐसी भावना है कि पूरा दाहोद और दाहोद के आसपास के सभी जो भी गांव है या जिले जो भी नगर है वहाँ के सभी लोग उनके चरणों में उपस्थित रहकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाए। ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ ये जो भी देश में महाकुंभ चल रहा है वह महाकुंभ आज 13 तारीख से लेके दाहोद की ऐसी धन्य धरा पर ये संतों का महाकुंभ लगने वाला है। उस संतों के महाकुंभ में आप भी स्नान कर कर उनके चरणों में अपने जीवन को पवित्र करें। ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ ओम नमः ओम शांति। दाहोद शहर के पास स्थित उकरडी गांव के 2 युवाओं ने अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने के लिए एक अनोखा संकल्प किया है। तरेश भरवाड़ और जगवान भाई बिलवाड़ नाम के ये दोनों युवक पैदल अयोध्या जाने के लिए निकले हैं। ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इन युवाओं का संकल्प और उनकी श्रद्धा देखकर ग्रामीण भी भाव विभोर हो गए थे। तरेश और जगवान भाई का यह पैदल यात्रा एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो दर्शाता है कि यदि मन में संकल्प हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी यह यात्रा सफल रहे और वो भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करे, ऐसी ग्रामीणों ने प्रार्थना की थी। पैदल जाती युवाओं का शहर के अलग अलग इलाकों के लोगों ने स्वागत कर यात्रा की शुभकामनाएं दी थी। इसके साथ युवा जिस तालुका के विभिन्न गाँव से गुजरे वह भी उनका स्वागत किया गया। નીલમ શેઠ की रिपोर्ट। जय जय श्री राम। હું ઉકરડી મુકામે રહું છું। તરેશભાઈ બાબુભાઈ ભરવાડ મારી સાથે જગવાનભાઈ બિલવાલ પણ યાત્રામાં જોડાયા છે અને અમે અહીંથી પગ યાત્રામાં છેક અયોધ્યા સુધી યાત્રામાં જવાના છે પગે ચાલીને અને અમારા જે અનુભવીએ છીએ યાત્રામાં જવાથી। જય જય શ્રી રામ।